अभ्युत्थानं वयमस्ते तदात्मानं सृजामि अहं परित्राणाय साधूनां आगे बोलिए विनाशाय विदुषितां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान आ गए, आके बैठ गए, हमारे बीच में आ गए। हम पहचान नहीं पाते हैं, हम कहते हैं ये तो भगवान के मूर्ति रखी है, ये कहते हैं ना, अरे भगवान थोड़ी ना, ये तो मूर्ति रखी है। नहीं, भगवान आ गए, भगवान आ गए। क्यों आ गए भाई? अधर्म का नाश करने के लिए आ गए। तो अधर्म कहाँ है? हमारे अंदर अधर्म है। हाँ, अधर्म से बाहर नहीं, हमारे अंदर अधर्म है, उसका नाश करने के लिए भगवान आ गए। अगर आप जन्माष्टमी को ठीक से समझेंगे और भगवान को ठीक से समझेंगे तो आपके अंदर का अधर्म नाश हो जाएगा। अंदर का अधर्म क्या है? अधर्म क्या है अंदर का? हम यहाँ पे आनंद बनाना चाहते हैं, ये अधर्म है हमारे अंदर का। भगवान कह रहे हैं दुख हाल्यम अशाश्वतम। भगवान ने गीता का उपदेश दिया है ना, थोड़े बहुत लोग आपने लिखे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं? दुख हाल्यम अशाश्वतम, ये जगह दुखालय है और अशाश्वत है। अभी यहाँ से माइक से बोला गया सबके जीवन में खुशियाँ आ जाए, सब लोग खुशी रहे, मंगल रहे, ये कामना करेगी यहाँ से। अच्छी बात है, कामना करनी चाहिए, लेकिन सत्य को जानना चाहिए। आप जब इतना प्रयास कर रहे हैं दुख आ ही जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? हम चाहते हैं दुख ना आए, मंगलमय हो। तुलसी महाराज ने क्या कहा? क्या मांगा? हमको दुख दीजिए आप। अगर आप तुलसी महाराज को पहचानते हो, जानते हैं ना, तुलसी महाराज को जानते हैं, तुलसी महाराज ने दुख मांगा भगवान से, हाँ हमें आप दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि दुख में आपका स्मरण होगा, उसमें आप भूल जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है जन्माष्टमी का, जो हम लोग पूरे देश में मनाते हैं, सब मनाते हैं, लेकिन जन्माष्टमी मनाने के साथ साथ हमें समझे भगवान क्यों आए, हमसे क्या कहना चाहते हैं, भगवान हमसे बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं गीता के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने बहुत सुंदर कालिया गमन का यहाँ पे दृश्य प्रस्तुत किया है। भगवान इतने बलशाली है कि वो कालिया का गमन कर सकते हैं। देख रहे हैं, हम लोग सब लीला जानते हैं, कालिया नाग, मतलब उसका ऐसा विष था कि उस विष के प्रभाव से ऊपर से जो पक्षी उड़ के जाते थे ना, वो भी बच जाते थे। हाँ, टच करने के बाद दूर हो गई। इतना विषैला कालिया नाग, उसको भगवान ने कंट्रोल कर लिया, वो भी उसके अंदर डुबकी मार करके। तो भगवान पे कोई विष का असर नहीं होता, भगवान पे किसी विष का असर, क्योंकि सारे विष तो भगवान ने बनाए है ना। अहम सर्वत्र सर्वम प्रवर्तते इसी मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ, सब कुछ मुझसे कार्यशील है, इस बात को जान करके बहुत ज्ञानी मेरा भाव से भजन करते हैं। बुधा, बुधा में बुधा कौन? पीएचडी वाला नहीं, हाँ हमारे समाज में पीएचडी वाले को बुधा बोलते हैं, फिरा हुआ दिमाग। पीएचडी में फिरा हुआ दिमाग, हाँ दिमाग ज्यादा फिर गया। माया आपने किया ना, भगवान ने कहा नाम मुड़ा प्रबंध बनते नराधमा, माया आपने किया ना, माया ने सारा ज्ञान कर लिया, भगवान को नहीं समझ पाए। तो भगवान को समझने के लिए आपके अंदर जो है मतलब थोड़ी विनम्रता लानी पड़ेगी कि हाँ भगवान सब कुछ है, भगवान से ही हमारा सब कुछ चल रहा है। ये धरती उनकी है, ये आकाश उनका है, ये पवन उनकी है, जल उनका है, मेरी हर सांस उनकी है, मेरी हर सांस उनकी है। क्या आप मानते हैं? देख रहे हैं ये सांस में जो ऑक्सीजन है किसने डाली? किसने डाली ऑक्सीजन? आपने डाली? कोई डाल सकता है? कोई साइंटिस्ट डाल सकता है ऑक्सीजन? कोई नहीं डाल सकता, भगवान ने बनाई है। मैं आज सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में सारी प्रकृति काम कर रही है। ये हम कब समझेंगे? तो जन्माष्टमी गाना बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है, लेकिन भगवान के संदेश को समझना और बड़ी बात है। भगवान आगे कुछ गीता में उपदेश देना चाह रहे हैं, एक तरफ काले गमन है, एक तरफ गीता का उपदेश। मेरी लीला में तो तुम आनंद लो, अच्छी बात है, मेरी लीला में आनंद लो, लेकिन मेरे संदेश को भी समझो, मेरे संदेश को समझो, मेरे गीता को समझो, मेरे गीता के उपदेश को समझो। तो भगवान ने गीता में बहुत सारे उपदेश दिए हैं। तो अगर हम लोग सार के रूप में जानना चाहें कि क्या वास्तविक सार भगवान चाहते क्या है, भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम में भक्त करो। ये चार काम करो, मेरे भक्त बनो, मेरे मन वाले बनो, मुझे नमस्कार करो, तो क्या होगा? मामे में तुम मुझे प्राप्त करोगे, तुम मुझे प्राप्त करोगे।
हम लोग पता नहीं क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम लोग पता नहीं क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं। कभी कभी प्राप्त हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता। और जो कुछ हमने प्राप्त कर लिया, जो सोच के प्राप्त किया था, वो नहीं मिलता हमको। हमने सोचा था कि ये प्राप्त करके हमें आनंद मिलेगा, सोचा था हमने ये प्राप्त करके हमें आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद वहाँ मिला नहीं, आनंद वहाँ पे मिला नहीं। तो इसको हम लोग कैसे कैसे समझते हैं? आपने संसार में मृग वरिष्ठा देखी होगी, कभी देखी मृग वरिष्ठा? देखिए ना मृग वरिष्ठा, राजस्थान में दिखाई पड़ती है, आजकल लखनऊ में दिख जाती है गर्मी के मौसम में। आप रोड पे चलिए, लंबी रोड हो तो आपको मृग वरिष्ठा दिखाई पड़ेगी। क्या मतलब? थोड़ा आगे आपको पानी जैसा दिखाई पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा पानी दिख रहा है, लेकिन आप पास पहुंचे वहाँ पानी नहीं होता। ये इस संसार का सत्य है। जहाँ जहाँ आपने आनंद तलाशा, वहाँ वहाँ आपको आनंद नहीं मिला। आप अपना हृदय के तोड़ के देख लीजिए, नहीं मिला आपको आनंद। क्यों? यहाँ आनंद है ही नहीं। भगवान जी बोले खा ले, भगवान की बात कहाँ की अलग हो जाएगी? हम कहते मंगल में हो, अच्छी बात है, कह सकते हैं, लेकिन अगर अमंगल हो जाए तो क्या हम नाराज हो जाएंगे? नहीं, खुद वाली तो नाराज नहीं हुई। उन्होंने मुझे आप खूब दुखी दीजिए, पांडवों का जीवन देखिए लोगों से भरा पड़ा रहा, लेकिन वो भगवान के भक्त है। तो मेन बात क्या है कि हमारे अंदर जब भक्ति प्रवेश करती है तो आप सुख दुख के ऊपर उठ जाते हैं। भगवान ये चाहते हैं कि आपके हृदय में भक्ति प्रवेश हो, जन्माष्टमी के माध्यम से आपके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति का प्रवेश हो और आप इस जीवन के सुख दुख के ऊपर उठ जाए। क्योंकि यहाँ पे हमेशा ये सब लगा रहेगा, कभी सुख कभी दुख लगा रहेगा। ये आप कभी भी सोचते हैं परमानेंट सुखी हो जाए, या आप कभी परमानेंट दुखी भी हो सकते हैं। अगर आपके पास दुख है, दुख खत्म होकर सुख आ जाएगा, सुख है सुख खत्म होकर दुख आ जाएगा, चलता रहेगा। लेकिन भगवान चाहते हैं आप इन दोनों के ऊपर उठ जाएं। कैसे उठेंगे? जब आप उनका सतत नाम कीर्तन करेंगे। सतत बात समझिएगा, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़े कीर्तन करेंगे, आपको आनंद आएगा, आप शायद नाचेंगे। हाँ, कीर्तन कितना आनंद है, आप नाच लेते हैं। वास्तव में पूरी दुनिया नाच रही है हरि नाम कीर्तन पे। तो ये हमें अपने जीवन में लेकर के आना है, भगवान कृष्ण को अपने हृदय में लेके आना है। अगर भगवान कृष्ण हमारे हृदय में आ गए उनके नाम के थ्रू, तो हमारा जन्माष्टमी मनाना सफल हो जाएगा। और हमें अपने जीवन में गीता को लेके आना है, बहुत बड़ी बात है। हमें अपने जीवन में गीता को लेके आना है, गीता के उद्देश्य को ठीक से समझना है, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी किसी साधु की। हाँ, भगवान ने बोला तत्विधि परिपाते ने परिप्रश्ने ने सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान कह रहे तुम जाओ, किसके पास जाओ? तत्वदर्शी के पास जाओ, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। तो बहुत सौभाग्य से आपके जीवन में कोई तत्वदर्शी आता है, बहुत सौभाग्य से। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति परमात्मा दुर्लभा। बोल रहे हैं भगवान, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी मेरी शरण में आता है, जो ये बात जान जाता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो बात समझिएगा, हम लोग सब लोग ये छोटी सी टीम आप देख रहे हैं, हम लोग सब लोग थोड़ा रिस्पॉन्स से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक संस्था बनाई है प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में लोगों को भगवान कृष्ण का संदेश देने के लिए, भगवान कृष्ण का भक्त बनाने के लिए। तो हम लोग भी आज यहाँ पे आ गए हैं, पिछले साल भी आए थे, आज फिर निवेदन करेंगे, वही पुराना निवेदन कि आप भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करिए, आप गीता पढ़िए, और आप हमेशा जो है इस बात का स्मरण रखिए कि अल्टीमेटली ये जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है। अगर यहाँ पे आपके जीवन में कोई दुख आ जाए तो आप ज्यादा दुखी मत होइए, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं हो, चला जाएगा। हाँ, आप हरि का भजन करिए। अगर आप हरि का भजन कर रहे हैं तो उस दुख में भी आपको दुख की फीलिंग नहीं होगी। देख रहे हैं, भक्तों को दुख की फीलिंग नहीं हुई ना, मीरा जी को दुख की फीलिंग नहीं हुई, उनको जहर दिया गया, कैलाश जी को दुख की फीलिंग नहीं हुई। देख रहे, उनको तारा मारने का प्रयास किया गया, हम लोगों को कोई गाली करते तो हमको बुरा लग जाएगा। देख रहे, उनको तो पूरा मारने का प्रयास किया गया, प्रहलाद जी को हर तरीके से उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं माना, मीरा जी ने बिल्कुल बुरा नहीं माना। क्यों? भगवान की भक्ति थी ना उनके पास। तो हमारे जीवन में जब भक्ति आ जाएगी, ये बुरा लगना बंद हो जाएगा। अगर आपको बुरा लग रहा है किसी बात का भी, तो फिर कभी भक्ति का प्रवेश नहीं हुआ है। जब आपके जीवन में भला बुरा लगना बंद हो जाए तो समझिएगा आप भक्ति का प्रवेश हो रहा है, तो भला बुरा लगना छूट गया।
जब तक भला बुरा रख रहा है, नहीं तो अभी शरीर का अभिमान है, इस कुत्ते को अपना माने है। देख रहे हैं, कुत्ता मीन्स आपका शरीर, इसको तो कोई बोलेगा कि आपकी आत्मा को कोई जानता नहीं, आपकी आत्मा को कोई नहीं जानता। आत्मा भगवान का अंश है, ममई वांसो जीव लोके, भगवान ने बोला गीता में, जीव मेरा अंश है, सब भगवान के अंश है। देख रहे हैं, ममई वांसो जीव लोके, जीव भूत सनातन, सनातन अंश है। मना स्थानी इंद्रनानी प्रकृति स्थानी प्रकृति, लेकिन वो यहाँ संघर्ष कर रहा है। तो हम लोग सब फील करके संघर्ष हो रहा हमारे साथ। तो ये कोई नई बात नहीं है जो आपसे आज बोली जा रही है, पुरानी बात है, आप लोग सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हम ही गीता के बारे में कुछ बता रहे हैं, आप सब लोग गीता के बारे में जानते हैं और इस तरह से आप कार्यक्रम करते हैं। कहीं कि आपका इंटरेस्ट भी है, आपकी रुचि भी है। बस हम लोग का निवेदन यही है कि थोड़ा ध्यान से गीता को पढ़िए और सब लोग अपने जीवन में भगवान कृष्ण को अपने हृदय में लेकर के आए। जन्माष्टमी के माध्यम से भगवान आपके हृदय में आए। भगवान आने का मतलब क्या हो, उनका संदेश हमारे हृदय में आ जाए, हाँ उनकी बातें हमारे हृदय में आ जाए, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं हम प्रेम से सुनने लगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सोचते हैं कि अपनी वाणी को विराम दे दें। कार्यक्रम में और भी आगे प्रस्तुतियाँ होंगी, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इस वक्तव्य में कुछ प्रश्न हो या कोई संशय हो तो आप सोच सकते हैं। अगर मेरे पास क्षमता होगी हम उसका समाधान करेंगे।